हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया हैं। चलिए, अच्छे ही रहिए। देखिए बच्चों, हम लोग क्लास 10th की इंग्लिश में चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे और जिसका नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो उसमें मैंने आपको 2 पार्ट बताए थे। पहले पार्ट का नाम हमारा था हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसमें एक छोटी सीगल की कहानी थी। और सेकंड जो पार्ट है हमारा, उसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है, तो ब्लैक एरोप्लेन ये सेकंड पार्ट है हमारा। तो इसके हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे क्या हैं। ठीक है, तो देखिए पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा, उसमें कहा है द ब्लैक एरोप्लेन इज अ माइजेस्ट्री स्टोरी एक्सप्लेन। कह रहे हैं जो ब्लैक एरोप्लेन है एक माइजेस्ट्री स्टोरी है, एक रहस्यमय कहानी है, इसको समझाइए। और या वाई वाज द राइटर हैप्पी व्हेन ही डिसाइडेड टू फ्लाई इन द नाइट। कह रहे हैं कि वाई वाज द राइटर हैप्पी, राइटर क्यों खुश है, व्हेन ही डिसाइडेड टू फ्लाई इन द नाइट, जब उसने रात में उड़ने का फैसला किया। और या अगला क्वेश्चन है हाउ डिड द राइटर गेट आउट ऑफ द स्टोर्म इन द नाइट टू लैंड सेफली। नाइट में मतलब जो राइटर है वो, तो ये कहा है कि हाउ डिड द राइटर गेट आउट ऑफ द स्टोर्म। राइटर जो है किस प्रकार से तूफान से बाहर आता है इन द नाइट, रात में, टू द लैंड सेफली, मतलब जो पृथ्वी है उस पर सेफली सुरक्षित कैसे उतरता है वो। तो आंसर इसका देखेंगे, ब्लैक एरोप्लेन से रिलेटेड कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए और सभी का आंसर एक ही रहेगा। ठीक है, तो आंसर है द ब्लैक एरोप्लेन इज अ माइजेस्ट्रियस स्टोरी। जो ब्लैक एरोप्लेन है एक माइजेस्ट्रियस स्टोरी है ऑफ अ पायलट, एक पायलट की। वन नाइट, एक दिन क्या होता है, ही वाज फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोटा एरोप्लेन। एक बार वो अपना पुराना डकोटा एरोप्लेन उड़ा रहा था जिसका नंबर था DS-088 ओवर फ्रांस, उसको मतलब फ्रांस से होकर जाना था। ठीक है, ही वॉज गोइंग टू इंग्लैंड, और वो कहाँ जा रहा था, फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था। ठीक है, टू स्पेंड हिज हॉलीडेज, अपनी छुट्टियां बिताने के लिए, विद हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ। सडनली, अचानक, ही सॉ अ ब्लैक एरोप्लेन, उसने अचानक से एक ब्लैक एरोप्लेन देखा, इन ब्लैक क्लाउड्स, काले बादलों में। उसको ऐसा दिखाई दिया कि काले बादलों में एक ब्लैक एरोप्लेन है। ठीक है, द पायलट ऑफ द एरोप्लेन, जो पायलट है किसका, एरोप्लेन का, वो क्या कर रहा था, द पायलट ऑफ एरोप्लेन वेव्ड हिम, वेव्ड हिम मतलब हाथ हिला रहा था या उसको इशारा कर रहा था, टू फॉलो, फॉलो करने के लिए, फॉलो मानी अनुसरण करने के लिए। ठीक है, द राइटर फॉलोड, लेखक ने पीछा भी किया, हिम मानी उसका। द राइटर वाज वरीड, जो लेखक था वो बहुत ज़्यादा वरीड था, बहुत ज़्यादा चिंतित था, फॉर फ्यूल, ईंधन के लिए, इन हिज टैंक, अपने टैंक में। वो सोच रहा था कि उसके टैंक में जो फ्यूल है वो कम हो गया होगा। बट सुन, लेकिन शीघ्र ही वॉज आउट ऑफ द क्लाउड, शीघ्र ही वो बादलों से बाहर निकल आता है। ही सा द लाइट्स ऑफ द रनवे, उसको लाइट्स दिखाई देती हैं, किसकी, रनवे की। रनवे मतलब जानते हो, जहां पर हवाई जहाज उतरते हैं तो एक रनवे होता है, तो वहां पर लाइटें होती है, लाइटें लगी होती हैं, तो रनवे की उसको लाइटें दिखाई देती हैं। ठीक है, ऑफ द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट की। और एयरपोर्ट किसे कहते हैं बच्चों, एयरपोर्ट कहते हैं हवाई अड्डा। हवाई अड्डे के जो रनवे की लाइटें हैं, जो रास्ते की लाइटें हैं, वो उसको दिखाई दे जाती हैं। ही लैंडेड सेफली, लैंडेड मानी होता है जमीन पर उतरना। ठीक है, तो ये, तो ही लैंडेड सेफली, वो सुरक्षित जो होता है जमीन पर उतर जाता है। कह रहे हैं कि एट इवनिंग, शाम को, नो अदर प्लेस, कह रहे हैं एट, सॉरी, एट इंक्वायरी, जो इंक्वायरी है उस पर क्या होता है, ही वॉज टोल्ड, उसे बताया जाता है, दैट देयर वाज नो अदर प्लेन ऑन द रेडार, कि रेडार पर कोई भी दूसरा प्लेन नहीं था। इंक्वायरी होने पर उसको ये बताया जाता है कि जो रेडार है उस रेडार पर कोई दूसरा प्लेन नहीं था। ठीक है, और इतनी बात ये हो गई। उसके बाद देखिए बच्चों, अब ये कहा है कि 10 इस प्रकार से, दिस इज अ माइजेस्ट्री स्टोरी, ये एक रहस्यपूर्ण या रहस्यमयी कहानी है। कौन सी, द ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है, कैसी है ये, एक रहस्यमयी कहानी है, इसमें आपको ये बता दिया गया। तो यहाँ तक ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे इसके शॉर्ट क्वेश्चन। तो बच्चों देखिए, जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए अब जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनको हम अगली वीडियो में इसके पढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चों।